आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कार्तीय तल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़ेंगे। यहाँ पर किसी तल में किसी बिंदु को या वस्तु को दिखाना है तो हम क्या करते हैं, दो लांबिक रेखाएं खींचते हैं, दो लांबिक रेखाएं खींचते हैं और इस पर जो है एक बिंदु को जो है दिखाना है तो दिखाते हैं कि लांबिक रेखाओं से इसकी क्या जो है स्थिति है। दो लांबिक रेखाओं को इनको हम समकोणिक अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोणिक अक्ष, इन्हें समकोणिक अक्ष भी कहा जाता है। मान लीजिए कि रेखाएं वाई डैश और एक्स डैश ओ एक्स हैं तो इसको हम कहते हैं वाई डैश और एक्स डैश ओ एक्स। जो ये वाई डैश क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो ये जो समकोणिक अक्ष खींचा गया है, जो दो लांबिक रेखाएं खींची गई हैं तो इसमें एक ऊर्ध्वाधर है, वाई डैश ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। और एक्स डैश ओ एक्स क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। तो इसमें दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। अरे इसमें जो है एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है और एक जो है क्षैतिज रेखा खींची गई है। मैंने दो लांबिक रेखाएं खींची गई हैं जिसमें वाई और वाई डैश एक ऊर्ध्वाधर रेखा है और एक्स डैश ओ एक्स क्या है? क्षैतिज रेखा है। अब किसी बिंदु को हमको दिखाना है, इस वाई और वाई डैश को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष, और एक्स डैश ओ एक्स को हम एक्स अक्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह मेज है और मेज पर जो है हमको किसी बिंदु को दिखाना है, तो किसी बिंदु को देखते हैं, या मान लीजिए कि गेंद है, गेंद की स्थिति, इस पर दो रेखाएं ऐसे खींच लेंगे, कैसे खींच लेंगे और देखेंगे कि इस मूल बिंदु से इस गेंद की स्थिति क्या है, कितना दाएं है, कितना बायां है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है। तो यहाँ हम इस वस्तु की स्थिति को जो है दर्शा सकते हैं। तो यह हो गया आपका वाई ओ वाई डैश, यह हो गया आपका एक्स डैश जो है ओ एक्स हो गया। तो वाई ओ वाई डैश को कोटि कहेंगे और एक्स डैश ओ एक्स को क्या कहेंगे? हम भुज कहेंगे। ये दोनों लांबिक रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा ओ क्या है आपका? ओ जो है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 और 0। और दूसरा, किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए, किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निशान लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं आप? भुज, और इसके बाद कोट। इतना समझिए कि किसी भी बिंदु को निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले भुज लिखते हैं और इसके बाद क्या लिखते हैं? कोट लिखते हैं। एक्स डैश ओ एक्स को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर नापी गई दूरी को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष पर नापी दूरी को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और वाई अक्ष पर नापी दूरी को, वाई अक्ष पर नापी दूरी को हम क्या कहते हैं? कोट कहते हैं। जो हम एक्स अक्ष पर नापेंगे उसे भुज कहेंगे और जो वाई अक्ष पर नापेंगे उसे हम क्या कहेंगे? कोट कहेंगे। तो इस वाई और वाई डैश को कोट, एक्स डैश ओ एक्स को क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। अब किसी बिंदु का मान लीजिए वाई ओ एक्स को पहला चतुर्थांश कहते हैं, वाई ओ एक्स डैश को दूसरा कहते हैं, एक्स डैश ओ वाई डैश को तीसरा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? चौथा चतुर्थांश कहते हैं। चार चतुर्थांश में ये जो लांबिक रेखाएं हैं, जो समकोणिक अक्ष है, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, इसको जो है चार चतुर्थांशों में बांटता है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाएं नापी गई दूरी धनात्मक, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाएं नापी दूरी धनात्मक, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से जो दाएं दूरी नापेंगे धनात्मक होगा, ऐसे भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाएं नापी गई दूरी धनात्मक, और एक्स अक्ष पर ही, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से बाएं नापी गई दूरी, बाएं नापी दूरी ऋणात्मक, अगर बाएं नापते हैं तो ऋणात्मक होता है। तो एक्स अक्ष पर अगर मूल बिंदु से दाएं नापते हैं तो धनात्मक, और एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से बाएं नापते हैं तो ऋणात्मक। उसी प्रकार वाई अक्ष पर
वाई अक्ष पर नापी गई दूरी को हम कोटि कहते हैं। वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक और वाई अक्ष पर मूल बिंदु से नीचे नापी गई दूरी धनात्मक। इसको नहीं लिख रहे हैं, समझ जाइए कि वाई अक्ष पर मूल बिंदु से, या लिख दे रहे हैं यहाँ पर, वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर नापी दूरी क्या होती है आपकी, धनात्मक होती है। और वाई अक्ष पर मूल बिंदु से नीचे नापी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक। अब आपको बताया गया है कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो सबसे पहले आप भुज लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, कोटि लिखेंगे। तो भुज क्या है, प्लस, और कोटि क्या है आपका, प्लस। भुज प्लस कोटि प्लस। तो दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, भुज का आपका क्या है, माइनस, और कोटि क्या है आपका, प्लस। तीसरे में भुज भी माइनस है, भुज माइनस, और कोटि भी क्या है, माइनस है। और चौथे चतुर्थांश में भुज प्लस और कोटि माइनस। चौथे चतुर्थांश में आएंगे तो ये भुज क्या है आपका, प्लस, इसके बाद नीचे आ रहा है तो कोटि क्या है, माइनस। तो याद रखना होगा कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक की जो तीन परिपाटी है उसमें किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले भुज, इसके बाद कोट। तो पहले चतुर्थांश में भुज प्लस कोट प्लस, दूसरे में भुज माइनस और कोटि प्लस, तीसरे में भुज माइनस कोटि माइनस, और चौथे में भुज प्लस और कोटि माइनस होता है। और किसी भी बिंदु का, जैसे मान लीजिए कि 2 और 3 है तो पूछ दिया जाए कि 2 और 3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, 2 और 3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो भुज भी प्लस है और कोटि भी प्लस है, तो किसमें पड़ेगा, पहले में पड़ेगा। इसमें भुज क्या है, 2, और कोटि क्या है, 3। अब देखिए आगे, अब इसको बराबर बराबर दूरी पर निशान बना लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4, ऐसे करके। मान लीजिए कि आपको भुज 2 और 3 की स्थिति दर्शानी है कि कहाँ है। तो ये 2 क्या है आपका, भुज है, और 3 क्या है आपका, कोटि है। तो भुज 2 है तो भुज कहाँ नापा जाता है, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर 1 1 2, और 2 पर कितना है, 3 ऊपर है। तो 1 2 3 यहाँ है। तो भुज 2 हो गया, और कोटि कितना हो गया आपका, 3 हो गया। भुज पर 2 और कोटि पर 3। तो यह एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 2 और 3। अब मान लीजिए कि हमको दिखाना है -2 और 3। तो भुज माइनस है, तो भुज माइनस है तो कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। और कोटि कितना है, +3 है तो ऊपर जाएंगे, 1 2 3 यहाँ। ये हो गया आपका -2 और 3। इसका निर्देशांक दिखाना है तो ये भुज 2 और कोटि 3। तो भुज ऋण था, भुज क्या था, ऋण था, इसीलिए हम बाएं आए, और यहाँ भुज प्लस था तो कहाँ गए, दाएं गए। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया भुज -2 और कोटि प्लस। अब मान लीजिए कि -2 और -3 को आपको दिखाना है। तो भुज क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो एक्स अक्ष पर बाएं आएंगे, और कोटि माइनस है तो वाई अक्ष पर नीचे आएंगे। तो यहाँ पर भुज माइनस और कोटि माइनस, 1 2 3। तो ये हो गया आपका -2 और -3 ऐसे। अब मान लीजिए कि 2 और -3 है, यहाँ भुज प्लस हो गया और कोटि -3 हो गया। तो भुज प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो एक अक्ष पर कहाँ जाएंगे, दाएं। जब भुज प्लस हुआ तो एक अक्ष पर मूल बिंदु से दाएं जाएंगे। 1 2, और कोटि क्या है, माइनस। कोटि जब माइनस होगा तो नीचे आएंगे, और प्लस हो गया तो ऊपर जाएंगे। तो माइनस है तो 1 2 3। तो भुज हो गया आपका यहाँ से आकर 2 और कोटि हो गया -3, 2 और -3। तो इतना जो है आप याद कीजिए। आगे हम बता रहे हैं आपको, आगे क्या सवाल है। निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए, प्रश्न कि कार्तीय, यह 3.2 का पहला सवाल है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। क्षैतिज और
ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। तो आप अभी आपको पढ़ाया गया कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो कह रहे हैं कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है? तो क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष। तो क्षैतिज रेखा का नाम हम क्या दे सकते हैं? एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई अक्ष। इस क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहते हैं किसको? एक्स डैश ओ एक्स को, और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है आपकी? वाई ओ वाई डैश। तो इतना समझिए कि क्षैतिज रेखा का नाम क्या है? एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है? वाई अक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ये दो रेखाएं हैं। अगला प्रश्न है कि इन दो रेखाओं से बने, दूसरा प्रश्न, कि इन दो रेखाओं से बने तल का नाम लिखिए। तो अभी बताया गया था, ये क्या था? पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा चतुर्थांश। तो लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, या ऐसे बना दीजिए। बनाकर ऐसे लिख दीजिए प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। और अगला प्रश्न इसके बाद क्या है? वह बिंदु जहाँ क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, वह बिंदु आपको बताना है। कह रहा है कि वह बिंदु जहाँ क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं उसको क्या कहते हैं? तो जहाँ ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, तो अगला प्रश्न है कि जहाँ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, ये वाई ओ वाई डैश ऊर्ध्वाधर रेखा है, एक्स डैश ओ एक्स क्या है? क्षैतिज रेखा है। या एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं? बिंदु ओ पर। इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो क्या कहेंगे? मूल बिंदु। आंसर आपका हो गया कि जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, काटती है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल। ये वाई ओ वाई डैश है, वाई अक्ष है, यह एक्स डैश ओ एक्स एक्स अक्ष है। अब प्रश्न है आपका कि इस बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा? तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा? किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे, सबसे पहले भुज लिखेंगे, इसके बाद कोटि लिखेंगे। तो भुज आइए, बिंदु बी का भुज क्या है? 1 2 3 4 5 -5, और कोटि कितना है? 1 1 2 1 1 2। तो बिंदु बी का निर्देशांक कितना होगा? बिंदु बी के निर्देशांक सबसे पहले भुज लिखेंगे, भुज -5 और कोटि +2। भुज -5 और कोटि कितना हो गया आपका? +2। अब बिंदु सी का निर्देशांक पूछ रहा है। बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी आई कहाँ है? सी देखिए यहाँ पर सी है। तो इसका भुज क्या है? 1 2 3 4 5। तो भुज हो गया 5। और उसके बाद कोटि लिखेंगे। कोटि क्या है? यहाँ है। कितना है? 1 2 3 4 5। तो -5, ये दूरी -5 होगी। यही जो दूरी है यह। तो 5 और -5। अब क्या पूछा जा रहा है आपको? बी का हो गया और सी का हो गया। अब पूछा जा रहा है कि जी का निर्देशांक बताइए। जी कहाँ है आपका? यहाँ। बिंदु जी के निर्देशांक। तो जी का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका? जी का है, ये भुज है 2 और कोटि है -4। तो 2 और -4 ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2 और -4 किस बिंदु को प्रदर्शित करता है?
किस बिंदु को दिखाता है, दर्शाता है? तो बिंदु 2 ऋण 4 भुज 2 और कोटि -4 किस बिंदु को दर्शा रहा है? जी। इसी तरह पूछा जा सकता है कि एल के निर्देशांक लिखिए। एल के निर्देशांक, एल का भुज क्या है आपका? न तो दाएं है न तो बाएं है, करेक्ट वाई अक्ष पर है। जब करेक्ट वाई अक्ष पर है तो इसका भुज 0 हो जाएगा, तो भुज हो गया 0। और ये ऊपर है मूल बिंदु से, और कितना है 1 2 3 4 5, तो 0 और 5 हो गया। अब मान लीजिए कि आपको बिंदु M का निर्देशांक निकलना है। M का निर्देशांक, M का भुज क्या है? 1 2 3 -3, और इसका कोटि क्या है? 0। तो M का निर्देशांक हो गया -3 और 0। या ऐसे भी प्रश्न को ऐसे उलट कर पूछा जा सकता है कि -3 और 0 किस बिंदु का निर्देशांक है? तो किस बिंदु का निर्देशांक है? M का निर्देशांक। इसी प्रश्न को दो तरह से पूछा जा सकता है। M के निर्देशांक बताइए, तो भुज 1 2 3 -3, न ऊपर है न नीचे है, तो कोटि क्या हो गया इसका? 0 हो गया। या ये पूछा जा सकता है कि -3 0 किस बिंदु का निर्देशांक है? तो M का निर्देशांक है। अब एक चीज और समझ लीजिए इसमें। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ 3 है, मान लीजिए सपोज दैट 3 है। तो 3 क्या है? 3 क्या चीज़ है? ये वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या कहेंगे? भुज। भुज यानी जो वाई अक्ष से दूरी है, वाई अक्ष से जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। वाई अक्ष पर नहीं, अंतर है दोनों में, से में या पर तो अंतर है। जैसे वाई अक्ष पर हो गया तो कोटि हो गया, और ये क्या है? वाई अक्ष से, ये वाई अक्ष, इस वाई अक्ष से कितनी दूरी है? तो वाई अक्ष से ये दूरी क्या हो जाएगी? भुज हो जाएगा। इसी तरह एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष यह है, इससे अब ऊपर चाहे नीचे अब जाएंगे एक्स अक्ष से दूरी, तो क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगा। तो दोनों में से में पर में अंतर है। एक्स अक्ष से दूरी है इसकी, मान लीजिए बिंदु P है, इस बिंदु P की एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? कोटि के बराबर हो जाएगी, y के बराबर हो जाएगी। तो एक्स अक्ष से दूरी जो होती है वह कोटि y के बराबर होती है, और y अक्ष से दूरी होती है भुज x के बराबर है। लेकिन पर रहे से के स्थान पर मान लीजिए कि y अक्ष पर, तो y अक्ष पर कोटि हो जाएगा, और x अक्ष पर क्या हो जाएगा? भुज हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा प्रश्न में अंतर है। तो इस तरह जो है ये पूरी प्रश्नावली जो है आप क्या करेंगे? हल करेंगे। आपका HW है निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है? निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? हल करेंगे आप। 3 5, दूसरा -4 9, तीसरा 3 6, चौथा 6 ऋण 9। तो यहाँ देख रहे हैं कि भुज और कोटि दोनों प्लस है। भुज यहाँ क्या है? 3 है, और कोटि क्या है? 5 है। दोनों प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। यहाँ भुज माइनस और कोटि प्लस है तो द्वितीय में होगा। यहाँ भुज और कोटि दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका? पहले में हो जाएगा। यहाँ भुज प्लस है और कोटि माइनस है तो चौथे में हो जाएगा। इस तरह आपको देखकर जिसको जो हल करना है, इस पूरी प्रश्नावली को जो है हल कीजिए।